नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लग्जरी क्लासेज में। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आप सब बढ़िया हैं कि नहीं हैं। और मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी यही उम्मीद रहती है कि आप सब स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आज मैं आपको UPSI का 12वां प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको 11 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया है और आपको जो आज मैं कराऊंगा UPSI का 12वां प्रैक्टिस सेट मैथ का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछा गया था 2017 के एग्जाम में, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और साथ ही पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ मेरे साथ साथ आप भी करते रहें। और मुझे लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा कि मैंने आपने जो है कितना क्वेश्चन जो है सही किया है, ठीक है। मेरे द्वारा कराया गया क्वेश्चन कितना जो है आपने सही किया है, ठीक है। तो आप हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और यदि आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो आपको डालता रहूं तो उसका अपडेट जो है आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग चुका है। दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो टंकी जो है कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि दो पाइप है A और B। A जो है आपको 10 घंटे में टाइम लगता है और B जो है 15 घंटे का टाइम लगाता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो है टंकी जो है कितने समय में भर जाएगी, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, A का मान देखते हैं। A का कितना है 10 घंटे में और B का कितना है 15। B का कितना है 15। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल जो क्षमता होगी हमें पता हो जाएगी। टोटल क्षमता कितनी है, इसका एलसीएम लेंगे तो 30, ठीक है। टोटल 30 हो जाएगी। अब 30 क्षमता को A कितना समय में भरेगा 3 घंटे में और B कितना भरेगा 15 दूनी का 30 2 घंटे में। जब दोनों को एक साथ ले लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 घंटे में, ठीक है। 5 दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और कितना भरना है आपको 30 भरना है। वही कह रहा था कि आपको जो है दोनों लोग मिल के कितना टाइम लगाएंगे 30 पूरे क्षमता को भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कितना है 30 है और कितना लगा रहे टाइम 5, यानी कि 30/5 कर देंगे तो दोनों का मान जो होगा आपका निकल जाएगा कि दोनों जो है साथ में मिलके 6 घंटे का वक्त लेंगे, ठीक है। दोनों साथ मिलके 6 घंटे का वक्त लेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो इस फार्मूले पे कर सकते हैं A × B, चाहे तो इस पे कर सकते हैं A × B अपॉन A प्लस B, ठीक है। A × B अपॉन A प्लस B, ठीक है। तो A का मान यहाँ पे रख ले 10 × 15 अपॉन 10 15 25, ठीक है। 5 5 25 5 3 15 5 दूनी का 10 3 दूनी का 6 घंटे, ठीक है। आप इस फॉर्मूले पे जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वो अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है, तो उसका जो नया लाभ है उसका क्या होगा, ठीक है। नया लाभ क्या है, कह रहा था कि इंद्रन जो है पहले जो वस्तु बेचता था वो अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक पे बेचता था, यानी कि 10% लाभ कमाता था, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसकी जो लागत मूल्य क्रय मूल्य है 40% बढ़ जाती है और उसका जो विक्रय मूल्य है पहले की अपेक्षा 40% बढ़ जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कि जो पहले कमाता था उसकी अपेक्षा अब जो है कितना कमा रहा है, ठीक है। अब उस कितना कमा रहा है उसका आपको परसेंटेज निकालना है कि लाभ जो है पहले जितना लाभ था उसके बाद आज का जो नया लाभ है उसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि पहली वस्तु जो है, ठीक है, कह रहा है कि वो वस्तु जो है बेचकर 10% लाभ कमाता है। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये है। कह रहा है कि 100 रुपये पे वस्तु पे बेचकर जो है 10% लाभ कमाता है। तो लाभ कमाएगा 10% तो कितना हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 10% लाभ के लिए तो 110, ठीक है। लाभ कितना हो जाएगा 110, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110। उसके बाद कह रहा है कि उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, यानी कि इसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। इसका लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 100 और 40% 40, यानी कि 140, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य भी 40% बढ़ जाता है, यानी कि इसका पहले का विक्रय मूल्य 110 था, अब 40% बढ़ जाता है। 40% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 × 140 बटा 100, 00 से 00 कट गया और 14 का में 14 और 14 को 14 15, यानी कि 154 रुपये हो जाता है, ठीक है। 154 रुपये हो जाता है। 40% बढ़ के कितना होता है 154 रुपये हो जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कि अब जो नया लाभ है उसका क्या है, नया लाभ क्या है।
तो यहाँ से देखिए नया लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य कितना हो गया 140 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 154। तो लाभ कितना हो गया 140 रुपये में खरीद के 154 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया 14 रुपये का लाभ हो गया। कितने का 14 रुपये का लाभ हो गया। लाभ परसेंट कब कितने पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, लाभ परसेंट जो है हमें लाभ या हानि परसेंट जो भी हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 140 × का 100। ठीक है, 14 दाम 140 और 10 दाया 100। ठीक है, यानी कि 10% का जो उसका होगा नया प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो होगा उसका 10% का होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मिटा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 56,133 है। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो इसका मल्टीपल है वो है 56,133, 56,133। ठीक है, कह रहे कि यदि उनमें से एक संख्या जो है 1/7 जो है उस संख्या का जो है 1/7 जो है 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है लसा इंटू मसा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका एलसीएम और एचसीएफ जो है इसका कितना है 56,133, 56,133। ठीक है, 56,133 है। कह रहा है कि यदि इनमें से जो और 56,133 है और कह रहा है कि पहली संख्या जो है इनमें से एक संख्या जो है संख्या का 1/7 जो है 27 है और दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, कह रहा है कि जो इसकी जो एक संख्या है इसका 1/7, यानी मान लेते हैं कि ये संख्या है इसका 1/7 जो है कितनी है 27 है। ठीक है, 1/7 कितनी है 27 है। तो सबसे पहले x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, 7 दूनी का 14, 4 18, 189। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा 189। ठीक है, तो यहाँ पे 189 हम रख देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या जो निकलेगी उसका 1/3 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करिए 189 को इससे काट दीजिए, यानी कि 56,133 को 189 से डिवाइड करिएगा। 189 से जब डिवाइड करिएगा तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 297 बार में। ठीक है, कितने बार में जाएगा 297 बार में। तो यहाँ पर क्या होगा y का मान जो होगा कितना होगा 297, y का मान कितना होगा 297। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या जो होगी कितनी होगी 297। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा है कि दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 297 × 1/3 ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 2 7 3 9 27, यानी कि 99। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 99। ठीक है, यानी कि इसकी जो 1/3 दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या का 1/3 जो होगा कितना होगा 99 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो है कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी ट्रेन जो है जब है स्थिर वस्तु को जब पार करती है तो वो जो है अपने लंबाई की दूरी के बराबर पार करती है। समय जो है उसकी दूरी जो है उसके लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, और जो है वो पुल या प्लेटफॉर्म ऐसी कोई लंबी वस्तु को पार करती है तो वो जो है अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी को पार करती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करिए आप ट्रेन का लंबाई निकालिए, ट्रेन की लंबाई निकालिए। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालिए ट्रेन की लंबाई निकालिए। ठीक है, कह रहा है कि जो ट्रेन है एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रेन की लंबाई निकालिए। तो क्या होता है आपको फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है,
चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल कितना दे रखा है ट्रेन का, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी कितनी दे रखी है आपको पता नहीं है, यानी कि ट्रेन की दूरी निकालनी है आपको, यानी कि खंबे कह रहा है कि खंबे को पार करती है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब कोई भी स्थिर वस्तु जो हो उसको जब पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगी। तो लंबाई उसका मान लेते हैं कि एल है, जब आपको दूरी पता नहीं है तो मान लेते हैं कि एल है, ठीक है। और समय कितना लगाते हैं, 25 सेकंड का समय लगाती है। कितना लगाती है, 25 सेकंड का समय लगाती है। तो ये है आपका 25 सेकंड है और ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, दोनों का मान सेम कर दीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18, यानी कि 18 चौका 72, 4 5 20, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर L/25। तो L का मान कितना हो जाएगा, 25 × 20 यानी कि 500। L का मान कितना हो जाएगा, 500, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 500। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। तो पुल को 40 सेकंड में पार करती है, यानी कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को दोनों को साथ में 40 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई कितनी है पता करनी है, तो ये होगा ट्रेन की लंबाई 500 प्लस पुल की लंबाई L, ठीक है। फिर दोबारा हम पुल की लंबाई को L मान लेते हैं, L मानिए, Y मानिए, Z मानिए, जो भी मानना आप मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी जो दूरी है उसको जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, 40 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है, 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। और कितने की स्पीड से चल रही है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो कितना होगा, 72 को जब मीटर सेकंड में बदलिएगा तो कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एल की जो लंबाई है, कितनी पुल की जो लंबाई है यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 500 प्लस एल बराबर 40 × 20 800, ठीक है, 40 × 20 800। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आपका 300 मीटर, ठीक है। एल बराबर कितना हो जाएगा, 300 मीटर, ठीक है। एल बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि पुल की लंबाई जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गया आपको, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ से आपका सही हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ से आपका सही हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा चुका है मैंने, ठीक है। कह रहा है कि 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपये है, जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपये है। बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% हो तो इन दोनों पुस्तकों में हर एक का मूल्य ज्ञात कीजिए। इन दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि दोनों पुस्तकों का आपको मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि 20 पुस्तकों का जो मूल्य है, 20 पुस्तकों का जो मूल्य है कितना है, औसत मूल्य जो है कितना है, 14 है। यानी कि एक पुस्तक का मूल्य 14 रुपये है और 20 पुस्तक का मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 280 रुपये, 280 रुपये, ठीक है। यानी 20 पुस्तकों का औसत मूल्य होता है कि प्रत्येक का, ठीक है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक का 20 है तो 20 में सभी का, यानी कि इसका एक का भी जो 20 में, यानी कि प्रत्येक किताब का जो मूल्य होगा वो होगा 14 रुपये, ठीक है। तो 14 × 20 कितना हो गया, 20 किताबों का मूल्य 280 रुपये, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपये है, यानी कि 18 पुस्तक का जो औसत मूल्य कितना है, 13 रुपये है। तो 18 पुस्तकों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 13 × 8 18 × 54 के 4 हासिल 5, 18 के में 18 5 23, ठीक है, 18 5 23, ठीक है। 18 × 54 18 5 23, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में 4 × 6, ये बचेगा 7 में से 3 × 4, यानी कि जो पुस्तक इसमें था 20 और इसमें 18 पुस्तक हो गया। 18 पुस्तक का मूल्य 234 रुपये हो गया और 20 पुस्तक का मूल्य 280 रुपये है। तो जो 2 पुस्तक बचेंगी, 2 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 46 रुपया। 2 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 46 रुपये, ठीक है। 2 पुस्तक का जो बचेगा, जो 2 पुस्तक बचेंगी उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 46 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको पूछा था कि दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि मान लेते हैं कि 2 पुस्तक का मूल्य 46 रुपये है और पहली पुस्तक का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। पहली पुस्तक का मूल्य इस 2 में से, सिर्फ इस 2 में से पहली पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है, तो दूसरी का मूल्य कितना हो जाएगा, 46 - 1। दूसरी का मूल्य कितना हो जाएगा, 46 - 1, ठीक है। यानी पहली का x है तो दूसरी का 46 - 1 है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है, यानी जो कह रहा है कि बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य जो है, एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य का 21.05% हो, ठीक है, यानी कि इसका जो मूल्य है इसका 21.0% के बराबर हो, ठीक है, तो आपको प्रत्येक किताब का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। समझ लीजिए कि आप यहाँ से क्वेश्चन को हल कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, दशमलव को हटाइए, 00 बढ़ाइए, ठीक है, दशमलव को हटा के 00 बढ़ा लीजिए। उसके बाद क्या करें, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000x, इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000x बराबर 2105 को 46 से मल्टीप्लाई करिए, 2105 को 46 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 2105 को 46 से मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या करिए 2105 को x से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 2105 x, ठीक है, ये आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप माइनस का 2105 इधर है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 2105 हो जाएगा, प्लस का 2105 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 आप प्लस 2105 कितना हो जाएगा, 12,105, 12,105 x बराबर 2105 इंटू 46, ठीक है, यही बचेगा। उसके बाद यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2105 इंटू 46 अपॉन 12,105, ठीक है, 12,105 ये होगा x का मान होगा, ठीक है। x का मान कितना होगा, 2105 इंटू 46 अपॉन 12,105, ठीक है। जब आप इसे काटिएगा तो आपका जो आएगा वो आएगा आपका 7.99 और समथिंग, ठीक है, 7.99 आएगा, ठीक है, यानी कि लगभग 8 के बराबर, लगभग कितने के बराबर, 8 के बराबर, लगभग कितने के बराबर, 8 के बराबर। x का मान कितना आएगा, 8 के बराबर। तो ये पूछा था कि दोनों पुस्तक है उसका प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए x का मान आपका निकल गया 8, x का मान निकल गया 8, तो एक वस्तु का जो मान निकल गया कितना, 8 रुपये, और दूसरी का कितना निकल जाएगा, 46 माइनस 8, 46 माइनस 8 यानी कि दूसरी का कितना हो जाएगा, 46 माइनस 8 यानी कि 38 रुपये। अब ऑप्शन में आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में जो है 38 रुपये और 8 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 38 रुपये और 8 रुपये, यानी कि पहली वस्तु का मूल्य जो 20 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं जो बच रही हैं उसमें से पहली वस्तु का मूल्य कितना होगा, 8 रुपये, और दूसरी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 38 रुपये, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन पे लगा दिया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है, आप इसको हल करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 6 रुपये प्रति किलो लागत वाली कितनी चीनी 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलो लागत वाली 86 किलो चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 6 रुपये प्रति केजी बेचकर 20% का लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि 6 रुपये प्रति किलो जो उसकी लागत है पहली चीनी की है, ठीक है, 6 रुपये प्रति किलो लागत की कुछ चीनी मिला रहा है, ठीक है, कुछ चीनी मिला रहा है, यानी कि x केजी चीनी मिला रहा है, ठीक है, 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से x केजी चीनी मिला रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 4 रुपये 40 पैसा, 4 रुपये 40 पैसे, 4 रुपये 40 पैसे की जो रुपए पर केजी के हिसाब से वो 86 केजी चीनी मिला रहा है, ठीक है, 86 केजी चीनी मिला रहा है, ठीक है। ये आपका मिश्रण का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने यदि मिश्रण को पढ़ा होगा तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों को मिश्रित करके वो 6 रुपये में बेच देता है ताकि जिससे उसको जो है 20% का प्रॉफिट होता है। 6 रुपये में वो बेच देता है मिश्रित करके, ठीक है, और 6 रुपये में बेचने से उसको क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। 6 रुपये में बेचने से 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सीपी होता है तो यहाँ पे भी सीपी होगा, यानी कि क्रय मूल्य। जब 6 रुपये में बेच के 20% का प्रॉफिट कमाता है तो यहाँ से आप जो है क्रय मूल्य निकाल दीजिए, यानी कि 100/120, ठीक है, 20% प्रॉफिट, 20 25 100, 20 छक्का 120, 6 से 6 कट गए यानी कि 5 रुपये, यानी कि बस जो चीनी होगा उसका क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपये, ठीक है, चीनी का क्रय मूल्य 5 रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसका मान जो है निकाल सकते हैं, इसी का मान आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए,
माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से माइनस करें कितना होगा, 5 में से 4 जीरो जब जाएगा तो कितना होगा, 0.6 जीरो। ठीक है, 0.6 जीरो, और इधर से जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 10 हटेगा तो इधर हो जाएगा 00। ठीक है, ये होगा 20 3 60 और ये होगा 20 25 100। कितना होगा, 20 25 100, यानी कि 5 का मान जो है यहाँ पे 86 kg के बराबर दिया हुआ है। 5 का मान जो है 86 kg के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है 1 का मान आप निकाल लीजिए। यानी 5 का मान 86 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 86/5, यानी कि 5 का में 5, 3 6, 5 7 35, 2 1 0, 5 दूनी का 10, 17.2। 1 का मान कितना हो जाएगा, 17.2। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, यानी कि 3 के मान को आप यहाँ से निकालिए, तो 1 का मान 17.3 हो जाएगा, तो 17.2 हो जाएगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा, 17.2 × 3, यानी कि 3 दूनी का 6, 3 17 जा 51, 51.6 kg। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 51.6 kg जो होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जो है 6 रुपये पर केजी वाला जो चीनी है उसको आप 51.600 ग्राम, 51 किलो 600 ग्राम जो है चीनी आपको मिलानी होगी। ठीक है, 51 किलो 600 ग्राम चीनी आपको जो है मिलानी होगी। ठीक है, ताकि जो है आप 6 रुपये में उस वस्तु को जब चीनी को जब बेचेंगे तो आपको जो है 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे समझ में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लग चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को हल करिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजू x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चलता तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते। तो किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि राजू जो है कुछ दूरी है, यानी कि x दूरी है, वो जो है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जब वो अपने जो स्पीड से 5 किलोमीटर अधिक स्पीड से चलता है तो वो जो है 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 30 मिनट कम लगते हैं। लेकिन वो जो है अपने स्पीड से, वास्तविक स्पीड से 3 किलोमीटर धीरे चलता है तो उसे 30 मिनट जो है अधिक लगते हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि उसकी जो दूरी है कितनी है। ठीक है, यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर रहा है। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि x किलोमीटर दूरी जो है वो y की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, y की स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर दूरी जो है y की स्पीड से चल रहा है। लेकिन जब अपने x किलोमीटर दूरी को पहले की अपेक्षा 5 किलोमीटर अधिक से स्पीड से चले, पहले की अपेक्षा 5 किलोमीटर अधिक की स्पीड से चले, तो इसका जो समय जो बचेगा तो कितना बचेगा, 30 मिनट बचेगा। यानी कि 30 मिनट बचेगा, यानी कि पहले की अपेक्षा जब 5 किलोमीटर अधिक के स्पीड से चले तो कितना बचेगा, 30 मिनट का समय बचेगा, 30 मिनट का समय बचेगा। ठीक है, 30/60 यानी कि 1 घंटा का मान निकालिए। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप घंटे में निकालिएगा। ठीक है, यानी कि 1/2। ठीक है, अब इसको एलसीएम लीजिए। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, y + 5। ठीक है, y से y कट गया, अब इसको करिए मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा xy + 5x। ठीक है, हम माइनस का माइनस, ठीक है, और y + 5 से y + 5 कट गया और कितना होगा, x × y xy। ठीक है, अब बराबर कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो -xy और प्लस का xy यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 5x / y + 5 बराबर 1/2। ठीक है, तो आप इसको जो है पहला समीकरण मान लीजिए, इसको जो है आप पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो दूसरा समीकरण है इसका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर धीरे चलता तो 30 मिनट जो है अधिक लगते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा जो है मान लेते हैं कि x किलोमीटर दूरी है, वो y किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था। जब वो x किलोमीटर की दूरी पहले की अपेक्षा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जो है कम कर दी जाए तो इसका जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, 30/60 जो है अधिक लग रहा है, 30/60 अधिक लग रहा है। ठीक है, इसको भी आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इसको भी जो आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी कि इससे जो है जब इस स्पीड से चल रहा है तो इसको जो है 30 आधे घंटा का अधिक समय लग रहा है। ठीक है, इस स्पीड के चलने के बजाय इस स्पीड से जब चल रहा है तो उसको जो है आधे घंटे का समय अधिक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, y - 3, ये हो जाएगा, y से y कट जाएगा तो कितना होगा, xy
माइनस 3x माइनस का y से y माइनस 3 कट जाएगा तो कितना होगा एक्स वाई, ठीक है। अब बराबर का 1/2, जब काटिएगा तो 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ से प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कट गया, बचा कितना 3x अपॉन वाई, वाई माइनस 3 बराबर 1/2। कितना बचा 3x अपॉन वाई, वाई माइनस 3 बराबर 1/2। ये इसे मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण, ठीक है। इसे मान लेते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, अब क्या करना है आपको, पहली संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है। पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर क्या करना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर। जब पहली संख्या हमारे पास कितनी है, पहली संख्या हमारे पास 5x अपॉन कितना है y प्लस 5, y प्लस 5 बराबर 1/2, ठीक है, बराबर 1/2। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट तिरछा मल्टीप्लाई करके भी उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। सेम आंसर आएगा, आपको अलग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, पहली संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि इसको क्या करना है, दूसरी संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि 3x अपॉन y माइनस 3, y माइनस 3, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। y माइनस 3 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब क्या होगा, जब 1/2 जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा आपका 2/1 हो जाएगा। क्या होगा 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जो है आपका जगह थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखिए 1/2, और जब 1/2 को जब डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका एक इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है ऊपर वाला चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आप मान निकाल लीजिए, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे जो आएगा 1 होगा, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका इसमें और इसका इसमें हो जाएगा, तो यानी कि 5x इंटू y माइनस 3, ठीक है। 5x y माइनस 3 अपॉन कितना होगा 3x इंटू y प्लस 5, y प्लस 5 बराबर 1, ठीक है। ये आपका डिवाइड करने पर होगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, x काट दीजिए, y से y काट दीजिए, आपका क्या बचेगा 5y माइनस 15 अपॉन 3y प्लस 15, 3y प्लस का 15 बराबर का 1, ठीक है। अब क्या करिए, तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5y माइनस का 15 अपॉन 3y प्लस 15, ठीक है। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा। अब क्या करिए, 5 में से 3 घटा दीजिए, जब 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर माइनस का 15, जब उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, यानी कि माइनस 15 प्लस 15 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा 30। तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 15, y का मान कितना हो जाएगा 15। अब क्या करिए, इसकी दूरी पूछा था आपको कि कितने किलोमीटर दूरी है। यदि स्पीड पूछता तो आपका y निकल गया, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको दूरी पूछा है, ठीक है। दूरी यानी कि दूरी कितनी है आपकी x है। तो आप क्या करिए, y के मान को y की जगह पे रख लीजिए, यानी इस समीकरण में से, दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में आप जो है मान रख सकते हैं y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण पर रख के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले समीकरण पर रख के दिखा देते हैं। यहाँ पे जब पहले समीकरण में y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5x अपॉन y का मान यानी 15, ठीक है, 15 y प्लस 5 यानी 15 प्लस 5 5 20, ठीक है। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, y प्लस 5 15 5 20, यानी कि 15 इंटू 20 बराबर कितना है 1/2, बराबर कितना है 1/2, ठीक है। ये अब क्या हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30 यानी कि 300, 15 दूनी का 30 यानी कि 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, बचेगा कितना 30, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको।
30 किलोमीटर की दूरी जो थी वो आपको 15 किलोमीटर के हिसाब से तय कर रहा था। ठीक है, यहाँ से आप जो है मान को निकाल सकते हैं, एक्स का मान जो है यहाँ से 30 किलोमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ से सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन को हटा दिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 8 पुरुषों और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 लड़कों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मजदूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 8 पुरुष कितने हैं? 8 पुरुष और 6 बच्चे, 8 पुरुष और 6 बच्चे जितना काम कर रहे थे उतना ही काम जो है 6 पुरुष और 10 लड़के मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि 10 बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। कितने? 6 पुरुष और 10 बच्चे जो है मिलकर काम कर रहे हैं, उतना ही कार्य। ठीक है, तो यहाँ से जो है इनका जो अनुपात होगा आपको निकालना है कि पुरुष का कितना अनुपात होगा और बच्चे का कितना अनुपात होगा। तो यहाँ से देखिए 8 पुरुष इंटू 6 पुरुष बराबर 6 पुरुष इंटू 10 पुरुष। 6 पुरुष जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 में से 6 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पुरुष। 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पुरुष। और 6 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 जब इधर जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पुरुष। 4 बच्चे। ठीक है, बच्चे है ना, तो 4 बच्चे हो जाएंगे। 4 बच्चे। ठीक है, 4 बच्चे। तो यहाँ से हो गया 2 पुरुष बराबर 4 बच्चे। तो 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 बच्चे। 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 2 बच्चे। तो यहाँ से आपको पुरुष और बच्चे का अनुपात निकालना है। पुरुष और बच्चे का अनुपात निकालना है। पुरुष और बच्चे का अनुपात निकालना या डिवाइड बट्टे में भी जो है आप अनुपात को लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को जो है बट्टे में भी लिख सकते हैं या अनुपात में लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, पुरुष और बच्चे का अनुपात निकालना है। तो ये हो गया पुरुष और बच्चे। ठीक है, आपको पता होगा कि ये मान जो है उधर चला जाता है और ये मान जो है इधर चला जाता है। तो पुरुष का कितना हो गया? 2 और बच्चे का कितना हो गया? 1, यानी कि 2:1 में जो है इनकी कार्य क्षमता का अनुपात होगा। ठीक है, ताकि जो है इनको मजदूरी उस हिसाब से मिल सके। ठीक है, 2:1 के अनुपात में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 2:1 के अनुपात में यही जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं को चयन किया जाए। सॉरी एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कि 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। ठीक है, कितने प्रकार से जो है चयन किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 8 पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, और महिला कितनी हैं? 7 हैं। महिला कितनी हैं? 7 हैं। कह रहा है कि इनमें से 8 पुरुषों में से कितने प्रकार से चयन किया जाए 6 पुरुषों का, और 7 महिलाओं में से कितने प्रकार से चयन किया जाए 4 महिलाओं का। ठीक है, तो यहाँ से आप कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं? 6 पुरुषों का चयन करना हो तो 8 पुरुष में से 6 पुरुष का चयन करना हो तो क्या कर सकते हैं आप? 6 पुरुष का चयन, 8 पुरुष में से 6 पुरुष का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? 8C6 के तरीके से। ठीक है, 8C6 के तरीके से। और 7 महिला में से 4 महिलाओं का चयन करना है तो क्या कर सकते हैं? 7 महिला में से 4 महिला का चयन कितने प्रकार से होगा? 7 महिला का चयन कितने प्रकार से हो जाएगा? 7C4 तरीके से।
ठीक है, कितने तरीके से हो जाएगा 7C4 तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से हल हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 6 जा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 में से 4 जा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, सभी को काट दीजिए। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आप जो है फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसके जो विपरीत जो आपको गुणनफल करना होता है। ठीक है, यानी कि 8 फैक्टोरियल करना है तो आपको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आपको करना होगा। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको मल्टीपल करते रहना है। ठीक है, यानी कि 10 फैक्टोरियल करना है तो आपको 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक मल्टीपल करते रहना है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो 2 फैक्टोरियल का कितना हो गया 2 इंटू 1। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल के 6 फैक्टोरियल ऐसे में रख देंगे। ठीक है, ताकि जो है ये आपका कट जाए। ठीक है, ये यहाँ से आप कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल का हम काट देते हैं यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ताकि जो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाए आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल का मान इतना। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कट गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी का 6 6 से 6 कट गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 2 चौका 8 ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 4 7 28, यहाँ पे क्या बचा 4 7 28 इंटू का इधर पे क्या बचा 7 बचे 35 बचा, 7 बचे 35 बचा। ठीक है, इधर क्या बचा 7 बटे 35 बचा, यही जो आपका मान हो जाएगा। 28 इंटू जब 35 करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 980। ठीक है, यानी कि 980 प्रकार से जो है आप इस व्यक्ति को जो है चुन सकते हैं। ठीक है, 6 पुरुष और 4 महिलाओं को जो है चुन सकते हैं 980 प्रकार से, 8 पुरुष और 7 महिला में से। ठीक है, 8 पुरुष और 7 महिला में से 980 प्रकार से जो है आप 6 पुरुष और 4 महिलाओं को जो है चयन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप जो है मेरे द्वारा जितना भी समझाया जा रहा है आप एक बार में समझ जा रहे होंगे। ठीक है, एक बार में समझ जा रहे होंगे। मेरा तो भाई यही प्रयास रहता है कि आप लोग कितने भी कमज़ोर छात्र हों तो आपको इतने अच्छे से समझा दूं आपको, ताकि जो है आप मेरे द्वारा जितना भी क्वेश्चन आप करें उसको आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन मैं लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साइड में कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 संख्या है। ठीक है, 2 संख्या है, मान लेते हैं कि पहली और दूसरी संख्या है। ठीक है, 2 संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि अगर छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है बड़ी संख्या का 60% है। इसमें 2 संख्या, एक छोटी और एक बड़ी है। इसमें से दे रखा है छोटी संख्या आपको दे रखा है 10, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 10 + x। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, जब दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो आपको यही कर सकते हैं ना, बड़ी संख्या के लिए आप x लगा सकते हैं, यानी कि 10 में कुछ जुट जाए तो वो जो हो गया हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, x y z जो भी जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। और वही कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है, यानी कि 10 - 10 + x, इनका जो अंतर है वो क्या है, बड़ी संख्या का 60% है। यानी कि इसका जो है 60% के ये बराबर है। किसके बराबर है, 10 + x के 60% के बराबर है। इसके किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 60% के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कर देते हैं इसे 20 × 60 20 × 25 100। आपका कितना हो जाएगा 10 × 3 = 30 + 3x। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे में 5 होगा, ये 5 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50। ठीक है, 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 × 50 + 5x। ठीक है, जब इधर तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, आपके पास यही बचेगा ना। ये हो जाएगा प्लस का 50 माइनस का 50 आपका कट जाएगा, प्लस का 50 माइनस का 50 कट जाएगा। यहाँ से आप काट देते हैं डायरेक्ट, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 50 और माइनस का 50 कट गया, बचा कितना 5x = 30 + 3x। ठीक है, जब 5x में से 3x जाएगा तो कितना होगा हमारे पास 2x, और 2x का मान कितना हो जाएगा 30।
2x का मान कितना हो जाएगा 30, तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। x का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x का मान 15 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है 10 + x, तो x के मान पे आप 15 रख दीजिए तो आपकी बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 10 और प्लस 15 यानी कि 25 जो होगी आपकी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 25 जो होगी आपकी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं नुकसान करना चाहता हूँ। ठीक है, और आप क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदी। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज़ खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीज़ें खरीदी हैं, जिन्होंने दोनों चीज़ें खरीदी हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 130 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट 130 हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 130 हैं। इसमें से कह रहा है कि टोटल स्टूडेंटों में से 80 छात्र जो हैं केक खरीद रहे हैं। केक कितने खरीद रहे हैं, केक कितने खरीद रहे हैं 80 छात्र। 80 छात्र केक खरीद रहे हैं और 57 छात्र जो हैं कोक खरीद रहे हैं, यानी कि 57 छात्र जो है कोक खरीद रहे हैं। ठीक है, 57 छात्र, 80 छात्र केक खरीदेंगे और 57 छात्र कोक खरीदेंगे, तो टोटल छात्र इसमें कितने हो जा रहे हैं 80 और 57 कितने हो जाएंगे 137। 137। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपके 130 हैं और यहाँ पे हो जा रहे हैं 137। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 137 में से 130 घटा देंगे तो वो छात्र आपको बचेंगे जिन्होंने दोनों वस्तुएं जो हैं खरीदी हैं। यानी कि 137 में से 130 जब आप घटा देंगे, 137 माइनस का 130 जब आप घटा देंगे तो आपको छात्र जो बचेंगे, यानी कि ये छात्र अधिक हो रहे हैं, यानी कि ऐसे 7 छात्र हैं जो जिन्होंने दोनों वस्तुएं खरीदी, यानी केक और कोक जो है दोनों खरीदी हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा था कि दोनों कितने छात्र हैं जिन्होंने दोनों वस्तुएं खरीदी हैं, दोनों चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, यानी कि 7 छात्र जो हैं दोनों चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो और यहीं पे जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और मुझे लगता है कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन जो है आसानी से समझ लिए हैं। और मैं तो भाई यही प्रयास करता हूँ कि आपको इतने अच्छे से समझा दूँ, इतने मतलब इतने तरीके अच्छे तरीके से समझा दूँ कि आपके दिमाग में आसानी से क्वेश्चन जो है चला जाए। ठीक है, और मैं यही हमेशा प्रयास करता रहता हूँ कि जो है आपको क्वेश्चन इजी तरीके से समझाऊँ और बिना किसी ट्रिक व्रिक के सहायता से। ठीक है, ट्रिक व्रिक क्योंकि होता है, ट्रिक होता है तो आप जो है भूल जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का एक अलग ट्रिक होता है, तो कितने जो ट्रिक हैं आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा जो उसका पूरा तरीका होता है पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो यहीं पे प्रैक्टिस सेट था आपका ख़त्म हो गया, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को जो है लास्ट तक देखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो देखने के लिए।